Good morning, children. How are you all? I hope, children, you all are fine at your home. Welcome back to our English class. So, children, I hope you all must have enjoyed a lot on Diwali, right? बहुत enjoy किया होगा. And you must have ate a lot of sweets. बहुत सारी sweets खाई होंगी आप लोगों ने दिवाली पे. It's obvious everybody eats है ना. And घर पे भी बहुत अच्छी अच्छी dishes बनी होंगी. So, आप लोगों ने May this Diwali bring happiness and health to you all. Goddess Lakshmi always keep her blessings on you. हमेशा अपनी blessings, अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे और आपको health और wealth दे. Okay, children? So now let's start our class. So today we will revise our lesson 4, saving the birds. Birds को बचाने के ऊपर actually this is a story about American President Abraham लिंकन. ये उनकी एक स्टोरी है. वैसे तो चिल्ड्रन उनके बारे में काफी शॉर्ट स्टोरीज, मेनी शॉर्ट स्टोरीज आर वेरी फेमस. उनमें से एक उनका एक लेटर भी है जो उन्होंने अपने बेटे की टीचर को लिखा था. रेस्ट उनके रिगार्डिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से लेकर अब तक की बहुत स्टोरीज फेमस है. सो इट इज वन ऑफ देम. ही वॉज रियली अ वेरी जेंटलमैन. बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे पर्सन थे. जो सबसे लंबा जिन्होंने रूल किया, लंबा टर्म था जिनका एज अ प्रेसिडेंट, इट वॉज अब्राहम लिंकन एंड वेरी फेमस. पूरे वर्ल्ड में जो फेमस बने, ही इज अब्राहम लिंकन. सी नाउ सी चिल्ड्रन, ऐसे ही हमें देखो पहले इसमें 4 फोटोज पिक्चर्स दी हुई है. वो भी उन्हीं 4 पर्सनैलिटीज दिखी हुई है जिन्होंने फॉर सोसाइटी बट दे हैव डन, अपने से ऊपर उठ के जिन्होंने सोसाइटी की हेल्प की है. दीज 4 पर्सनैलिटीज आर देयर: महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला एंड सेंट मदर टेरेसा. और ऐसे ही वो अब्राहम लिंकन थे. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी वी विल नाउ रीड अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन. मैंने कहा ना ये एक शॉर्ट स्टोरीज है, मेनी स्टोरीज आर फेमस एंड इट इज वन ऑफ देम. ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे वो. Abraham Lincoln has fought for the rights and independence of underprivileged people. Underprivileged means जो नीचे तबके के लोग होते हैं, पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी भलाई के लिए इन्होंने बहुत काम किया था. One day in spring, 4 men were riding on horseback along a country road. नाउ स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु में. एक बार बसंत ऋतु पे 4 लोग अपने घोड़े पर सवार होकर कंट्री रोड मतलब शहर के रास्ते रोड पर जा रहे थे. दीज मैन वर लॉयर्स एंड दे वर गोइंग टू द नेक्स्ट टाउन टू अटेंड कोर्ट. और वो 4 कौन थे? लॉयर्स यानी कि एडवोकेट यानी कि वकील. और वो दूसरे जगह जा रहे थे कोर्ट अटेंड करने के लिए. अदालत जो जिसे हम बोलते हैं वो अटेंड करने के लिए जा रहे थे. इट हैड बीन रेनिंग द प्रीवियस नाइट एंड द ग्राउंड वॉज वेरी सॉफ्ट. और उससे पिछली वाली रात जब वो जा रहे थे, उससे पिछली वाली रात काफी बारिश हुई थी और वहां की जो जमीन थी, मिट्टी थी, वो भी गीली थी और काफी सॉफ्ट थी, नरम थी. ऑब्वियसली चिल्ड्रन, बारिश से मिट्टी गीली होकर नरम हो जाती है. Water was dripping from the trees and the grass was wet. Water was dripping from the trees मतलब पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी और जो घास थी वो काफी गीली थी. The 4 lawyers rode along, one behind another, for the pathway was narrow and the mud on each side of it was deep. Now see, the 4 men जो जा रहे थे घोड़े पर सवार होकर, वो एक दूसरे के पीछे जा रहे थे. एक दूसरे के बराबर में ना जाके एक दूसरे के पीछे जा रहे थे. वाई? क्योंकि जो रोड थी वो नैरो थी. नैरो मीन्स भीड़ी थी, चौड़ी नहीं थी. और रोड के दोनों किनारे पर जो मिट्टी थी वो काफी गहरी थी. अब नाउ सी चिल्ड्रन, क्योंकि बारिश हो गई थी तो मिट्टी नरम भी थी पहले से ही, और ऊपर से तो उस पे हमें दबाव अंदर फंसने का डर ज्यादा रहता है. राइट चिल्ड्रन? They rode slowly and talked and laughed and were very jolly. वो आपस में बातें
बातें करते हुए हंसते हुए जा रहे थे, आराम आराम से जा रहे थे और एक के पीछे एक जा रहे थे. As they were passing through a grove of small trees, they heard a great fluttering over their heads and a feeble chirping in the grass by the roadside. Feeble means बहुत धीमे, धीरे, जो जोर से बहुत कम धीरा सुनाई देता है. As they were passing, जैसे ही वो ग्रूव मतलब कुछ पेड़ों का झुंड था वहां से गुजर रहे थे, तो उन्हें फ्लटिंग मतलब पंख फड़फड़ाने की जो आवाज होती है उसे फ्लटरिंग कहते हैं. तो उन्हें पेड़ पर से कुछ फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी उनके सर के ऊपर से, और बहुत ही धीमी आवाज, कमजोर आवाज जो है उनको घास में से आ रही थी. स्टिट 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 came from the leafy branches over them. Cheep 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 came from the wet grass. अब ये आवाज इस टाइप की साउंड आ रही थी. पेड़ों पर से कैसे आ रही थी? स्टिट स्टिट स्टिट. और घास में से कैसे आ रही थी? चीप चीप चीप. What is the matter here? asked the first lawyer, whose name was Speed. अब जो सबसे आगे चल रहा था, फर्स्ट चल रहा था, उसका नेम क्या था? वो उस फर्स्ट लॉयर का नेम था स्पीड. उसने कहा ये कैसी साउंड आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, क्या बात है यहाँ पे? Oh, it's only same old Robins, said the second lawyer. और उसने कहा अरे ये क्या, ये तो पुराने वही ओल्ड रॉबिन्स, ये तो रॉबिन्स है. अब ओल्ड का इधर मतलब नहीं है कि बुजुर्ग, जो बर्ड्स है वो बुजुर्ग हो गए, मतलब रॉबिन्स एक टाइप के बर्ड्स हैं. मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर देयर चिल्ड्रन. क्रो होता है, पैरट होता है, स्पैरो होती है. सो ऐसे ही रॉबिन्स होते हैं. तो इन्होंने कहा तो अरे वही पुराने रॉबिन्स है जो ये आम देखते आ रहे. तो इन्होंने कहा ये तो वही पुराने रॉबिन्स है. whose name was हार्डिन. और ये सेकंड लॉयर था जिसने आंसर दिया था और उसका नेम क्या था? हार्डिन. द स्टोर्म हैज ब्लोन 2 of the little ones out of the. और वो जो आंधी तूफान जो कल आया था उसने पेड़ पर जो घोंसला था उसमें से 2 बच्चों को जमीन पे नीचे वो गिर गए थे उस आंधी तूफान की वजह से. They are too young to fly and the mother bird is making a great fuss about it. अब वो कह रहा है कि जो सेकंड लॉयर हार्डिन है वो कह रहा है कि जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते, और जो उनकी मम्मी बर्ड है वो उनके लिए बहुत परेशान है और इसलिए वो पंख फड़फड़ा रही है. What a pity. They will die down there in the grass, said the third lawyer, whose name I forgot. अब जिसने ये स्टोरी बताई है वो कह रहा है कि जो थर्ड लॉयर था मैं उसका नाम भूल गया हूं, लेकिन उसने कहा था हे भगवान अब ये बेचारे बच्चे मर जाएंगे, इसी घास में मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो उड़ तो सकते नहीं है. Oh well, they are nothing but birds, said Mr. हार्डिन. और फिर वो जो हार्डिन जो सेकंड लॉयर था उसने कहा अरे क्या, क्यों परेशान होना, केवल पक्षी तो हैं ये. Why should we bother, हमें क्यों परेशान होना है इनके लिए? Yes, why should we, said Mr. Speed. और जो फर्स्ट लॉयर था उसने भी कहा कि yes ये तो बर्ड्स है, हमें इससे क्या, हमें इनके लिए क्यों परेशान होना चाहिए. The 3 men as they passed looked down and saw the little birds fluttering in the cold wet grass. और जैसे वो तीनों लॉयर एक दूसरे के पीछे पीछे वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उन 2 बर्ड्स को देखते भी जा रहे थे कि वो कैसे गीली घास पे अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं और उनको ऐसे तड़पता हुआ फड़फड़ाता हुआ वो छोड़कर जा रहे थे. They saw the mother robin flying about and crying to her mate. और उन्होंने देखा कि उनकी जो मम्मी है वो वहीं ऊपर उड़ रही है, चक्कर लगा रही है और अपने साथी को रो रो के बुला रही है. Then they rode on talking and laughing as before. और फिर वो पहले की तरह ही हंसते हुए बात करते हुए चलने लग गए. In a few minutes they had forgotten about the birds. और कुछ ही मिनट्स बाद में वो उन बर्ड्स के बारे में भूल गए. But the fourth lawyer, whose name was Abraham Lincoln, stopped. He got down from his horse and very gently took up the little ones up in his big warm
हैंड्स। और लेकिन जो फोर्थ लॉयर था, एंड हिज नेम वॉज अब्राहम लिंकन, ही स्टॉप देयर, वो रुका। उसने उन बर्ड्स को बहुत ही प्यार से अपने नरम गरम हाथों में उठाया। They did not seem frightened and chirped softly as if they knew they were safe. अब वो जो चिड़ियों के बच्चों को जब उन्होंने अपने हाथ पे रखा, गरम हाथ थे, नरम हाथ थे, तो वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित है। Never mind, my little fellow, said Mr. Lincoln. I am going to put you in your own cozy little bed. अब उसने कहा, अरे तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे छोटे बच्चों, पक्षियों, मैं तुम्हें तुम्हारे ही प्यारे नरम गरम बिस्तर पर छोड़कर आऊंगा। Then he looked up to find the nest from which they had fallen. और फिर उन्हें हाथ में लेके वो उनका पेड़ पे उनका घोंसला ढूंढने लग गए कि उनका घोंसला कहाँ है। It was high, much higher than he could reach. और वो जो घोंसला बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि उनको पहुंचना भी वहां पर इतना आसान नहीं था। But Mr. Lincoln could climb. लेकिन उन्हें पेड़ पर चढ़ना आता था। He had climbed many a tree when he was a boy. उन्होंने बहुत पेड़ चढ़े हैं चिल्ड्रन, जैसे बच्चे चढ़ते सिंपल। नहीं कहा, जब वो लड़के थे, यंग थे, छोटे थे, तो वो भी ऐसे पेड़ पे चढ़ जाया करते थे, तो उन्हें पेड़ पर चढ़ना आता था। He put the birds softly one by one into their warm little home. और उन्होंने एक एक करके उन दोनों पक्षियों को उनके गर्म और प्यारे बिस्तर पर यानी घोंसले में उनको रख दिया। Two other baby birds were there, they had not fallen out. और उनमें दो और बर्ड्स थी, बेबी बर्ड्स थी, वो नहीं गिरी थी अपने घोंसले से। All cuddled down together and were very happy. और वो सब जो है इकट्ठे हो गए, कलमी से ऐसे इकट्ठे होना आपस में, और वो चारों बहुत खुश हुए। Soon the three lawyers who had ridden ahead stopped at a spring to give their horses water. और फिर जल्दी ही वो जब बाकी तीन लॉयर जो आगे जा चुके थे, वो एक झरने पे से रुके, जो झरने का थोड़ा सा तालाब का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां रुके ताकि उनके घोड़े जो है वो पानी पी सके। वेयर इज लिंकन आस्क्ड वन, उनमें से एक ने पूछा कि लिंकन कहाँ है। ऑल वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही वाज नॉट विद देम। और फिर तीनों ने ध्यान दिया, अरे लिंकन तो हमारे साथ है ही नहीं। Do you remember those birds? said Mr. Speed. Very likely he has stopped to take care of them. ये कह रहे, क्या तुम्हें वो बर्ड्स याद है जिन्हें पीछे छोड़ा, जो गिर गए थे? पक्का जो है वो लिंकन जो है उन बर्ड्स की हेल्प कर रहे होंगे। In a few minutes, Mr. Lincoln joined them. और कुछ ही मिनट्स बाद में लिंकन भी वहां पर पहुंच गए, उनको ज्वाइन कर लिया। His shoes were covered with mud. He had torn his coat on the thorny tree. Hello, Abraham, said Mr. Lincoln. Where have you been? और फिर अब्राहम लिंकन आए उनके पास, और फिर उन सबने तीनों ने ध्यान दिया कि अब्राहम लिंकन के जो जूते थे वो मिट्टी में बिल्कुल मिट्टी से गंदे, कीचड़ से गंदे हो चुके थे, और उनका जो कोट था वो भी फट गया था, क्योंकि वो एक कांटे में, उस पेड़ में जो कांटे लग रहे थे उसमें वो अटक कर फट गया था। एंड वन ऑफ देम आस्क्ड हिम, उनमें से एक ने पूछा कि व्हाट हैपेंड। आई स्टॉप्ड अ मिनट टू गिव दोज़ बर्ड्स टू देयर मदर। या तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक गया था ताकि उन बर्ड्स को उनकी मम्मी तक पहुंचा सकूं। वेल वी ऑलवेज थॉट यू वर अ हीरो। और फिर सेड मिस्टर स्पीड, और जो मिस्टर स्पीड थे उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें हमेशा से ही समझते थे। नाउ वी नो इट,
पर अब हम ये जान भी गए हैं। देन ऑल थ्री ऑफ देम लाफ्ड हर्टिली, और फिर वो बाकी तीनों भी जोर जोर से हंसने लग गए। They thought it is so foolish and a strong man should take so much trouble with just for some worthless young birds. Now see children, they thought it is so foolish and that a strong man should take so much trouble just for some worthless young birds. अब वो जो हम हंसते हैं जैसे किसी का मजाक उड़ा रहे हो, इस तरीके से वो तीनों हंस लगे। उन्होंने कहा हमें पता है कि तुम जो हो हमेशा से एक हीरो थे और हीरो हो, और फिर वो ऐसे चिढ़ाने के तौर पर जैसे उस तरीके से वो हंसने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें पता है कि तुम बेवकूफ हो, इतने अच्छे भले कपड़े पहन के अच्छे खासे पर्सन हो और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और ये क्या बेवकूफ भरा काम है, अपने सारे कपड़े फट गए, शूज गंदे हो गए, और फिर जो है वहां पर कुछ अपने वर्थलेस मतलब जिनकी कोई कीमत नहीं होती। ओके, तो ऐसे बर्ड्स के लिए उन्होंने कह रहे हैं कि वो उन्होंने नाउ सी कि तुमने एक छोटी सी बात के लिए ऐसे रुके, तुम अच्छे खासे हो पर अच्छे कपड़े पहनते हो, ऐसे पर्सन भी बहुत अच्छे हो, और एक छोटे से इंसिडेंट के लिए उन बर्ड्स के लिए तुम रुक गए। Gentlemen, said Mr. Lincoln, I could not have slept tonight if I had left those helpless little robins to perish in the wet grass. Perish मतलब गायब हो जाना। ये कह रहे हैं कि मैं सारी रात सो नहीं पाता अगर मैं उन रॉबिन्स को उन्हीं के हाल पर वहीं घास पर छोड़ देता। Now see, pick the correct option, children. This story is mainly about, ये स्टोरी किसके बारे में? How the birds were saved, the kindness of Abraham Lincoln, the court case of the lawyers. Now see, the kindness of Abraham Lincoln is the answer. The mother bird was making a fuss because, अब वो मम्मी जो थी वो क्यों चिंता में थी और वो क्यों इतना चक्कर लगा रही थी और चींची कर रही थी, शोर मचा रही थी। There was a storm, क्योंकि आंधी आई थी। The baby birds were too young to fly. The lawyers were noisy. The other three lawyers thought that Lincoln was Now see, the other three lawyers thought Lincoln को उन्होंने लिंकन के लिए क्या समझा कि लिंकन क्या थे? फुलिश, ब्रेव या शॉर्ट टेम्पर्ड। सो ही वाज फुलिश, ऐसा उनकी नजरों में था। लिंकन्स एक्ट showed his patience, selfishness, kindness and gentleman. काइंडनेस एंड जेंटलनेस, काइंडनेस और जेंटलनेस जो है अपनाया। नाउ सी, एक लाइन दी हुई है, रेस्ट उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है। व्हाट इज द मैटर हियर, यहाँ क्या मामला हो रहा है? हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम? फर्स्ट लॉयर टू द अदर लॉयर, सेकेंड लॉयर को दिया। व्हाट वाज द मैटर देयर? सम स्ट्रॉन्ग साउंड्स वर कमिंग फ्रॉम द ट्री, कुछ आवाजें आ रही है पेड़ में से। Some strong sounds were coming from the tree. Okay. Were any of the three lawyers concerned about the letter? उनमें से कोई, any of the lawyers, इन चारों में से कोई ऐसा पर्सन था, ये कह रहे हैं। Any of the lawyers concerned about the matter? They are nothing but birds.
Now see children, who said these words to whom? Mr. Harding, to the second lawyer. Why did he say these words? Because he didn't care about the birds. उसने ऐसे शब्द क्यों कहे कि पढ़े हैं तो पुराने birds ही तो हैं. Why did he do so? What do these words tell us about him? Because he didn't care about the dinner. That he is very selfish person. They are nothing but words. ये जिसने कहा है उसके बारे में आपको क्या थॉट है? That he is very selfish. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. I am going to put you in your own cozy little bed. Now see, I am going to put you in your own cozy little bed. मैं तुम्हें तुम्हारे ही गर्म प्यारे बिस्तर पर छोड़ दूंगा. To whom did Lincoln send these words? Lincoln said these words to little Robinson. Robbins के बच्चों को उन्होंने कहा. Why did he say these words? उसने ऐसा क्यों कहा? Because he was putting them back in their nest. उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो उन चिड़ियों के घोंसले को चिड़ियों के बच्चे को उनके घोंसले में वापस रख रहा था. What do these words tell us about him? Now these words tell us about him that he was a very kind person and he was not selfish person. And these question answers are there, children. See, what were the four men going? Where were? To the other court, right? To attend the court. Why were they? Where were the four men going? वो चारों आदमी कहाँ जा रहे थे? They were going to attend the court in another place, right? Mr. Speed said, we always thought you were a hero. Don't you think he really meant what he said? Mr. Speed ने कहा था कि yes, तुम हमारे जो है हीरो हो. Now, see children, ऐसा उसने क्यों कहा? तो आपको क्या लगता है ऐसा उसने क्यों कहा? उसने दिल से